नमस्कार। वेदांकन के नए एपिसोड में मैं डॉक्टर जयति मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेदांकन के नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आज उस ग्रह की जो कहने को तो सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन प्रभाव जब छोड़ता है तो बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि हर एक ग्रह के कुछ कारक होते हैं। हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में सूर्य की बात की, हमने राहु की बात की, हमने दूसरे ग्रहों की बात की, गुरु की बात की, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। बुध जिससे जोड़कर देखा जा सकता है बुद्धि से, चातुर्य से, चतुरता से और साथ ही विकास से। लेकिन बुध ग्रह के क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह से अगर बुध आपका प्रबल है तो आपको धनवान बना सकता है, सक्सेसफुल बना सकता है, और अगर नीच में चला गया तो किस तरह से आपकी जिंदगी में परेशानियां लेकर आता है, उन परेशानियों से बचना कैसे, तमाम सारी बातें, कई सारे क्वेश्चंस मैं जानती हूँ आपके पास में होंगे। और हर बार की तरह वेदांकन की इस नए पॉडकास्ट में भी हमारे साथ हमारे गेस्ट, जिनकी प्रैक्टिस के जरिए आप कई बार लाभ भी ले चुके हैं, लेकिन इस मौके पर एस्ट्रो सागा का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट के साथ एस्ट्रो सागा की ये कोशिश कि हर घर एस्ट्रोलॉजर पहुंचे। अगर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो आसानी से आप उनकी रीडिंग्स के जरिए या फिर उनकी क्लासेस के जरिए उन समस्याओं को, अपनी रुचि को दिखा भी सकते हैं। बहरहाल हम आज बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। मेरे साथ में मानसी कपूर महाना है, जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत समय से प्रैक्टिस के जरिए, लाइफ कोच के तौर पर भी और अपने हीलिंग्स के जरिए भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंचा रही हैं। मानसी तानिया मेरे साथ में है, ये भी वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ ही साथ बहुत लंबा समय इन्हें भी हो गया है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने भी बहुत सी क्लाइंट्स को आज तक राहत पहुंचाई है। मानसी और तानिया, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह पॉडकास्ट आज भी उम्मीद करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं वो बुध है। और नाम से जैसा काफी कुछ एक तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है कि बुध यानी बुद्धि, छोटा है सबसे ज्यादा, सूर्य के सबसे नजदीक है, तो प्रभाव भी होगा। तानिया, सबसे पहला सवाल वही कि अगर इसे डिस्क्राइब किया जाए बुध ग्रह को, तो क्या शब्द इसके लिए अप्रोप्रिएट होंगे जिसमें बुध ग्रह समा पाए? सबसे पहले तो बुद्ध बुद्धि का कारक है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप इंटेलेक्चुअल कितने हो, ये आपको बुद्ध दिखाता है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। आप देखते हो ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है। जो लोग बहुत जल्दी रट लेते हैं, कहते हैं रटने की कैपेसिटी कि यार फटाफट देखा, फटाफट याद कर लिया, वो इंटेलेक्चुअल्स बहुत होते हैं, माइंड से बहुत शार्प होते हैं। बुद्ध के लिए कहा जाता है कि एक राजकुमार है, एडोलेसेंट बच्चा है, कहते हैं युवा है, तो एनर्जी इसमें बहुत हाई होती है, बट सही डायरेक्शन मिलना जरूरी है। दूसरी बात, बुध में अपन देखें जिनका भी बुध बहुत अच्छा होता है ना, ऐसे लोग मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। अच्छी जगह पे एज ए फाइनेंशियल सेक्टर में, सीए में, इस तरह की प्रोफेशन में लोग बहुत एक्टिव होते हैं। अगर रिलेशनशिप में बात करें तो आपकी बेटी, बुआ, बहन, ये बुध की श्रेणी में आती है। बुध के लिए एक चीज कही गई है कि ऐसा बच्चा है जिसको हमेशा अपने लिए, अपने एक स्टेटस के लिए लड़ना पड़ा, क्योंकि बुध की स्टोरी जहां से आती है ना कि ये गुरु और चंद्रमा, कहते चंद्रमा का एक बच्चा है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऐसा बच्चा जिसको अपना अस्तित्व नहीं मिला, तो ये हमेशा फाइटिंग करता रहा अपने स्टेटस को लेके, एग्जिस्टेंस को लेके। और बुध की जो एनर्जी होती है ना, एक बच्चे की तरह होती है। आप देखोगे जो बुध से डोमिनेटिंग लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, भले ही वो चंचल होते, भले वो 50 की एज में होंगे, 60 की एज में होंगे, बट उनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये तो बच्चा है, अभी भी इसका माइंड बच्चे के जैसा है। ये ऐसे लोग होते हैं। बाकी मैम बताएंगे आपको। बिल्कुल, क्योंकि बुध पर हम बात करें मानसी, और जब इसे अंकशास्त्र से और न्यूमरोलॉजी से जोड़कर देखा जाता है तो नंबर्स किस तरह से डिफाइन करते हैं बुध ग्रह के कैरेक्टर को, उसके बिहेवियर को, स्वभाव को? बुध नंबर हो गया हमारा 5। अब 5 नंबर को भी आप देखेंगे ना, ये मिडिल में आता है। 1 से 4 और 9 तक, 1 से 9 तक ये मिडिल में आता है। राजकुमार है, बच्चा है, बहुत ज्यादा चंचल है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना, किसी चीज का डर भी नहीं होता, और ये होता है कि ये गलत नहीं है। हम गलत होंगे तो हमारे शायद माँ बाप संभाल लेंगे, पेरेंट्स संभाल लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेट्स होने के साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स भी जुड़ते हैं। पॉजिटिव तो है, इंटेलिजेंट बहुत है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, अपने आप को कन्विंस करना, दूसरे को कन्विंस करना बहुत अच्छे से आता है इनको, लेकिन इनको अपनी गलती नहीं पता होती। इनको लगता है कि जो सामने वाला है सिर्फ वही गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। तो पता नहीं होती या फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बेसिकली, क्योंकि अगर आप उनको बता भी दोगे ना, तब भी वो कहेंगे नहीं, तुझे ही सोचना पड़ेगा, मैं गलत नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके लिए कि दूसरों को बार बार समझाने से अच्छा एक बार खुद को समझा कर देखो। तो
यही है, बाकी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, बहुत अच्छा लकी नंबर, मतलब लकी नंबर माना जाता है लोशो ग्रिड में। ये है तो आपको स्टेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, आप सोशल भी बहुत होते हो, और कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला ना कि बहुत ज्यादा तेज चलने वाला ग्रह है, लेकिन जब ये अपने एक्सिस पे आता है ना तो ये बहुत लेजी हो, बहुत धीरे चलता है, तो लोग जो है ना बहुत लेजी भी होते हैं। नहीं, ये एक्चुअली इसमें कहते हैं रेट्रोग्रेशन भी इसका बहुत जल्दी होता है, स्लो हो जाता है ना, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट सबसे ज्यादा यही होता है एस्ट्रोलॉजी में, राइट। और सूर्य के सबसे ज्यादा पास पे है, सबसे करीब है, तो सूर्य का जो प्रभाव है उस पे होता होगा। तो वही बुद्धि देता है ना, लीडरशिप क्वालिटीज भी आ गई, कॉन्फिडेंस बहुत आ गया सूर्य की वजह से। लेकिन जब अपने एक्सेस पे आते हैं तो उतना ही ढीला हो जाता है। मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखें तो नंबर से घिरा हुआ है, सपोर्ट मिल रहा है। अगर वहां से हम ग्रहों से देखें तब भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो अकेले इनको चलना थोड़ा मुश्किल है। क्या होता है ना, कई बार होता है जो पीछे से आते हैं लोग, स्पून फेड होते हैं या गोल्डन स्पून से आते हैं, अगर उनको आप छोड़ दोगे ना तो शायद वो कुछ कर नहीं पाएंगे उस मोमेंट पे। तो लगता है कि ठोकरे खाओ, गलतियां करो, सीखो, अनुभव लो, तभी रास्ते मिलेंगे। 5 नंबर होना आजकल एक थोड़ा सा मिथ बन गया कि 5 नंबर है तो अच्छा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, 5 नंबर को इसमें लकी माना जाता है। 5 नंबर आपका होना जरूरी है ग्रेड में, ऐसा माना जाता है। बट यस, ऑब्वियस ही बात है ना, हर चीज की एक लिमिटेशन है। बहुत ज्यादा होना भी आपको ईगो, मतलब अहंकार और क्लैशेस और आपको कम्युनिकेशन अच्छा है, दैट इज अ पॉजिटिव ट्रेट। बट जहाँ पे कम्युनिकेशन नेगेटिव में आ गया, आप सोचो कि वो कितना हर्ट करेगा लोगों को। सो ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं साथ। अच्छा, क्योंकि तानिया, जिस तरह से सूर्य की अभी जिक्र भी हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में की थी, उसमें किंग हम अगर सूर्य ग्रह को माने तो आपने कहा कि बुध राजकुमार है। तो क्या सूर्य और बुध में भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, या फिर सूर्य अगर साथ है तो हमेशा सपोर्ट ही कर रहा है एक बैकबोन की तरह, या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि सुप्रीम तो सूर्य है? नहीं, पर यहाँ पे अगर देखा जाए ना, जब बुध और सूर्य साथ में होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य के साथ में कोई भी प्लैनेट आता है वो उसको अस्त करता है, पर बुध के साथ ऐसा नहीं होता। बुध जब साथ में आएंगे तो उसको कहते हैं बुध आदित्य योग। या तो सूर्य से पहले होगा, या सूर्य के बाद में होगा, या सूर्य के साथ होगा। बुध सूर्य के साथ यही होता है, बट ये पॉजिटिव ट्रेट लेता है। हाँ, ये डिपेंड करता है किस हाउस में है, उसका नक्षत्र कौन सा है, ये अलग चीज है, पर मैक्सिमम टाइम ये अच्छा ही रिजल्ट देता है सूर्य के साथ में, क्योंकि यहाँ पे ना सूर्य का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है। जैसे मैम ने बोला कि बुध जब अकेला होगा ना, तभी कहीं ना कहीं एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, ऑलरेडी अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो वहां ये थोड़ा परेशान हो जाएगा। पर जहाँ पे सूर्य आ गया तो आप सोचो उसका इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि उस हाउस से रिलेटेड हो गई। कहते हैं बुद्ध जहाँ पे भी होगा ना, आपका माइंड वहां जाएगा, आपकी बुद्धि वहां जाएगी, आप उसी हाउस के रिलेटेड बहुत अच्छा काम करोगे। जैसे किसी का 3rd हाउस में अगर बुध है ना, तो ऐसे लोगों के साथ देखा गया है, ये लोग ट्रैवल करते हैं तो इनका माइंड बहुत चलता है। घर में बैठ गए ना तो ये बहुत लेथार्जिक हो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाहर जाएंगे ना तो उतना ही माइंड एक्सप्लोर करेंगे, उतना इनका माइंड एक्टिवेट रहता है, उनका दिमाग चलता है। ऐसे लोगों के साथ होता है, गाड़ी में जाके बैठ जाओ, ऐसा लगेगा कि हाँ माइंड एक्टिवेट हो गया। मैंने ये पर्सनल चीजें देखी है, तो ऐसे होते हैं, एडवेंचरस भी होते हैं, और इनको एक काम में मन नहीं लगता। इनको अगर आपने एक काम दे दिया ना कि ये तुम्हें 1 महीना या 1 साल करना है, तो ये थक जाएंगे, ये बोर हो जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, एक्सप्लोर कुछ नया, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना। बट ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि जब तक जवान है तब तक ठीक है, लेकिन शादी के बाद में अगर कुछ नया हमेशा चाहिए, बचपन तो वो ठीक है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी और काम वाला, जैसे वाइफ को लेके, पार्टनर को लेके बोल रहे हैं ना, जैसे अगर जिनका बुध 7th हाउस में आ गया सपोज, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना माइंड यूज करेंगे कि हमें पार्टनर कैसा चाहिए। ये लोग इतना माइंड लगाएंगे कि यार मुझे ना प्रोफेशनली एक्टिव चाहिए, या मुझे सिंपल चाहिए, या ऐसे चाहिए, नहीं, हर चीज को लेके चूजे हो जाएंगे, सारे पैरामीटर चेक करते। और क्या वो खुद परफेक्ट होते हैं? नहीं होते वो, बट स्टिल लगता है। और कई बार इसलिए शायद मैरिज में भी डिले हो जाता है ये, क्योंकि आप जितने फिल्टर्स लगाओगे ना, उतने आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे, तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा मानसी, क्योंकि हमने नंबर्स की बात आगे करनी भी है, अभी 1 to 9 हम सारे नंबर्स पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर बेसिकली लकी कॉम्बिनेशंस और जो स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस हैं बुध ग्रह की, वो अगर जानने की कोशिश करें तो क्या मोटे तौर पर लकी और स्ट्रगलिंग होगा इसमें? 5 का कोई दुश्मन नहीं है। इतना क्या कहते हैं, मिलनसार। एक्चुअली कुछ लोगों ने भी उनको ऐसा वो दे दिया होता ना, एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं बोलूं है, मैं मानती हूँ है, लेकिन 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं है, कोई स्ट्रगलिंग नंबर ही नहीं है, तो विच इज वेरी गुड ऑल्सो। लेकिन क्या है कि खुद
कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुले होते हैं जो उनको खटखटाते हैं। अगर हम बैठ जाएंगे तो आएगी नहीं लक्ष्मी, या काम भी हमारे दरवाजे पे नहीं आएगा, तो उसलिए उनको जाना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन इसके सारे लकी रहते हैं। लकी नंबर्स हैं, थोड़ा न्यूट्रल जो रहता है इनके साथ वो रहेगा 4, 8, 9 एंड 7। ये वाला थोड़ा न्यूट्रल 4, कॉम्बिनेशन। 8, 9 एंड 7। 4, 7, 8, 9 बाकी इनके लकी है। एनिमी तो कोई सब है ही नहीं, सब लकी है। इवन न्यूट्रल वाले भी सही हैं क्योंकि इनके साथ कोई बुरा नहीं। अच्छा, अगर लकी नहीं भी है और अगर आपने सुन लिया है मानसी जी को, तो अब से लकी हो जाना है, क्योंकि आपका दुश्मन कोई नहीं हो सकता है। अगर आप 5 नंबर बिल्कुल, से जुड़े हो। ये तो है सत्य कि इनका दुश्मन कोई नहीं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मनमुटाव हो, सिर्फ लेकिन कम्युनिकेशन से हो जाता है। क्योंकि आजकल क्या है ना, मैं कहती हूँ सबके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन जो बोली है ना, बस वही मार भी जाती है और वही तार भी जाती है। तो बिल्कुल तानिया, जिस तरह से अभी मानसी से जिक्र भी किया लकी और स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस का, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ता, 5 नंबर के साथ में सब ठीक है। लेकिन अगर राशियों पर जाएं तो 12 की 12 राशियां डिफरेंट प्रभाव रखती होंगी बुध ग्रह से जुड़कर। अगर सबसे पहले हम जानना चाहें मेष और वृष। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में अगर बुध आएगा ना, तो ऐसे लोग बहुत हाजिर जवाब होते हैं, विटी होते हैं। आप देखोगे इनके साथ बैठोगे ना, बातों बातों में ये ऐसे तुक दे देंगे आपको कि आप हंसी छोड़ पड़ेगी कि अरे यार ये तो अलग ही बोला है इसने। कुछ जगह पे क्या होता है ना, बुध यहाँ पे बच्चा हो गया, और मेष राशि अग्रेशन की राशि, इंपल्सिवनेस की राशि है। तो कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो गलत हो सकते हैं। बट ये क्या होता है ना, बुध इंटेलिजेंट को भी दिखाता है, तो ये अपने हमेशा डिसीजन को क्या करेंगे, रिकरेक्ट करेंगे। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, वापस इसको सुधार लेते हैं। एक्सेप्टेंस यहाँ पे थोड़ा आ जाता है, क्योंकि मंगल आ गया तो वहां पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग उसका डोमिनेशन दिखता है। तो बुध यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्ट कर लेता है कि यार थोड़ा सा गलती हो गई, इसको रिकरेक्ट कर लेते हैं। उसमें थोड़ा सा हिचकिचाते नहीं है। बाकी इंटेलिजेंस बहुत होते हैं यहाँ पे, इनका पूरा शार्प माइंडनेस जो होती है ना, दिख के आती है, स्ट्रॉन्ग दिख के आती है इनकी। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि शुक्र की राशि। बुध और शुक्र दोनों मित्र होते हैं। यहाँ पे बुध बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसे लोगों की ना वाणी बहुत मीठी होती है, इतना अच्छा बोलेंगे, इतना प्यारा बोलेंगे, आपको लगेगा इनके सुनते ही जाओ। ये काउंसलिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बोल कैसे रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, भले नॉलेज कम होगी ज्यादा होगी कोई बात नहीं, बट उनको सुनने वाले लोग बहुत हैं। ऐसे लोग उनसे घंटा भर बात ही करते हैं, उनको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि फील गुड हो रहा है। दूसरा, इन लोगों के पास एक चीज ये भी होती है कि अपनी वाणी से पैसा भी बहुत कमाते हैं। इनके पास वो स्किल्स होती हैं। इनका माइंड हमेशा ऐसा रहेगा यार मैं कैसा इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ पैसा डालूं जहां से मुझे पैसा और मिल जाए, इस तरह के थॉट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अच्छा मानसी, क्योंकि मेष और वृष राशि की और सभी राशियों का जिक्र तानिया से करेंगे, लेकिन अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में 1 और 2 ये दोनों नंबर बुध ग्रह के साथ में किस तरह से जुड़ाव रखते हैं अपना? 5 और 1 का अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा फाइनेंस में सक्सेसफुल होते हैं, प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। आप देखोगे जो फाइनेंस का काम करते हैं, लोन का काम करते हैं, मतलब अच्छी पोजीशन पे, ऐसा नहीं, तो ये लोग 5 और 1 की कॉम्बिनेशन वाले ज्यादा पाए जाते हैं। यही बात करूँ 5 और 2 की, तो अब क्या है ना, मदरली नेचर आ गया, तो अर्थ से जुड़े हुए काम। अगर मैं ज्यादा स्पेसिफाई करूँ तो एग्रीकल्चर लोग जो होते हैं ना, एग्रीकल्चर के फील्ड में या खेती करना, ये सब उनका अच्छे लेवल पे काम होना। वैसे इवन प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी आपको अच्छी मिलेगी। 5 नंबर के पास पैसा, एक स्टेबिलिटी, क्योंकि शुरू से है ना स्टेबल, क्योंकि शुरू से लोग भटकते रहते हैं, पता नहीं होता करना क्या है, बट इनको शुरू से पता होता है। लेकिन एक बात और है जयती जी, जो 5 नंबर वाले मैंने ज्यादा केसेस देखे हैं ना, 30 के आसपास इनको मतलब अच्छी मिलती है, सेटलमेंट मिलती है। हम जितना मर्जी स्टेबल बोलो, क्योंकि तब तक बच्चे ही होते हैं ना, मतलब 20-25 तब तक भी एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन जितने भी रिसर्च हुए केसेस मैम, 30 तक अच्छे स्टेबल हो जाते हैं। तरक्की अगर आपको चाहिए, इनको पता है सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको एक सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो इनको ये बोल दे कि तू कर, मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद ये बहुत वही वाली बात आपने जैसा शुरू में कहा, ये बहुत सपोर्ट चाहिए। ठीक है। मिथुन और कर्क राशि, इससे कैसे जोड़कर देखते हैं बुध को? मिथुन राशि खुद की बुध की राशि होती है, कम्युनिकेशन की राशि है। तो ये लोग ना कभी भी अपनी बोली में या वाणी में ना कभी भी ईगो नहीं रखते। इनको लगता ना यार मेरा इस बंदे से काम है, मैं बात कर लेता हूँ। कोई तरह का घमंड नहीं है, चाहे झगड़ा भी होगा ना तब भी ये बात कर लेंगे। इनको ऐसे ग्रीडी नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं। यहाँ पे इनके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इनके माइंड में इतने क्वेश्चंस चलते हैं और हमेशा ये पूछते हैं। और इनकी क्या होते है, जब बात करते हैं ना तो थोड़ा डिबेट्स में भी बदल जाती है, पर आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होते, बहुत
अच्छे से हेल्दी बहुत डिबेट। हेल्दी डिबेट्स होती है। दूसरा, इनके साथ देखा गया है कि ईगो नहीं होता तो अपना काम बहुत अच्छे से निकलवा लेते हैं। इनका सोशल सर्किल बहुत अच्छा होता है, बट ये ऐसे लोगों से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं जिनको लगता है नहीं यार यहाँ इस बंदे से मेरा फायदा होगा, मैं इसी से बात मौका करूंगा। परस्त तो जो थोड़ा सा माइंड opportunist किस्म के लोग होते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि इमोशंस की राशि, यहाँ आ गया आपका लॉजिक। तो ये ना अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते कि हम लॉजिक लगाएं कि कैसे इमोशंस के साथ खेलें। बट एज यूजुअल मैंने बोला ना, जब आप एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो ऐसे लोग ना बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं ना जो इंसान से बात करते हैं, उनको लगता है कि ये बंदा मेरे इमोशंस को समझ पा रहा है। तो ये पर्सन क्या होता है, सामने वाले के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ के और उसको बोली पे निकाल पाते हैं। तो लोग इनसे कनेक्ट बहुत अच्छे से होते हैं। मानसी 3 और 4 ये दोनों नंबर कैसे बुध के साथ जुड़े हुए हैं? 5 हो गया आपका बुध और 3 हो गया गुरु। फिर से आप इनको अकल्ट में देखेंगे। ये जो भी 3-7 जिसके साथ भी जुड़ेगा ना, वो उसको अकल्ट में लेके ही जाएगा। इवन इनके साथ बिजनेस भी अच्छा जाता है, चाहे वो किसी चीज का भी बिजनेस करें। आजकल आप देख रहे होगे ना कि बहुत सारे वेबिनार्स और वो सब तो अच्छे खासे वो सेल आउट कर देते हैं। तो उनका मुझे 5 और 3 का नंबर कॉम्बिनेशन ज्यादा लगता है। और 5 और 4 की बात करूँ तो जयती जी ओवरऑल सक्सेस होती है इनको। अच्छा, स्टेबल हो गए, बुद्धि बाद में काम कर रही है, ठीक है। तो ओवरऑल सक्सेस मिलती है। सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। बोली अच्छी है, माइंड चला रहे बोली हैं, का फायदा बुध को मिलता ही मिलता है, ही मिलता है। throughout मिलता ही बिल्कुल जाता है। मिलता ही बिल्कुल। और तभी तो देखो ना कि अगर बोली अच्छी है तो सारी दुनिया आपकी है, दुश्मन कोई नहीं है ना। लेकिन बोली अगर गलत है बहुत तो इम्पोर्टेंट मैसेज भी है इसके पीछे। मैसेज है बिल्कुल। अच्छा, 4 नंबर का आपने जिक्र जैसे कर ही लिया तो ओवरऑल सक्सेस, मार्केटिंग, सेल्स, जो भी दिमाग का काम रहेगा किसी भी चीज में, किसी भी ग्रह के साथ ये जुड़ के बुद्धि के साथ उसको अच्छे इफेक्ट्स देगा। सिर्फ आपको अपनी बुद्धि को स्टेबल रखना है, गाइडेंस लेनी है प्रॉपर। कहते हैं ना कि अगर एक एज होती है, अगर वो गलत रास्ते पे चला गया तो सब खराब है। और अगर उसको वहां पे किसी ने मार्गदर्शन कर दिया तो फिर मैम मिलेनियर्स, आप बहुत सारे मिलेनियर्स आपको 5 नंबर्स के मिलेंगे जिनका मूलांक भाग्यांक 5 है। और शायद उन्होंने टाइम के साथ उस चीज को आइडेंटिफाई करा कर है। लिया कई कि लोग हमारा तो ये चीज स्ट्रांग बिल्कुल। है और उस पर काम कर रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल। एक जो वेल्थ है वो मेंटेन भी कर एक्यूमुलेट लेंगे। रहती है। accumulate और जो रहती है। पर्सनालिटीज होती है ना, ये समझदार होती हैं। इनको पता है, इनको शुरू से पता है हम इस बैकग्राउंड से आए हैं, तो ये गाइडेंस लेके चलते हैं। हम लोग शायद अब, या जनरल ऑडियंस अब लेती है, ये लोग बहुत पहले से लेते इनके हैं। पास तो मतलब शायद एक वैकेंसी Setup हमेशा होता है, होता है। बिल्कुल। इनके पास होता है, बस इनको एक ही जगह पे मात खाते हैं, इनका ईगो। ये जब हाँ। ईगो आ जाता है ना पैसे के वहाँ, साथ ईगो साथ ये में सिर्फ यही प्रॉब्लम है इनके साथ। बाकी ये 5 नंबर इज वेरी गुड नंबर। ठीक है। सिंह और कन्या राशि तानिया कैसे बुध के साथ जुड़ी सिंह हुई है? राशि मैंने कहा सूर्य की राशि है, तो जहाँ पे सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो इनके डोमिनेशन उनकी वाणी में दिखता है। ये जब बोलते हैं ना, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लीडर्स को देखेंगे ना जो बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, वो ऐसे होते हैं। दूसरी बात है ना, जैसे बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, तो कभी कभी कई बार होता है ना अंदर से डरे हुए भी होते हैं, बट इनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है ना यहाँ पे कि अपनी चीजों को ये दिखाते नहीं लोगों को। लोगों के सामने बहुत स्ट्रांग रह के निकलते हैं कि हाँ ये करना है, ये करना है, और लोग इनको फॉलो बहुत करते हैं। अब बात करते हैं वर्गों की, यानी कन्या राशि की। कन्या राशि में जो बुध होता है उच्च का होता है, सबसे स्ट्रांग यहाँ पे दिखता है, क्योंकि बुध जो कन्या राशि है वो लॉजिक की राशि है, एनालिसिस की राशि है, और बुध का काम भी यही है। तो ये डीप चीजों में जाते हैं, बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, अपने काम को बहुत सिस्टम से करते हैं, बहुत अच्छे से करना पसंद होता है। इनका माइंड हमेशा लगता है कि प्रोफेशनली हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। और इनको पता है सबसे अच्छी चीज, इनको कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किससे क्या बात करनी है, इनको बहुत अच्छे से पता है। नपातुला बहुत अच्छे से बैलेंसिंग। आप देखोगे ना, कई प्रोफेशनल लोग होते हैं जो आते हैं आपसे बहुत अच्छे से बात करके निकल जाते हैं, आपको लगेगा आप यार क्या बोल के गया, जो बोल के गया बहुत अच्छा बोल के गया, आप बस उसी के बारे में सोचते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं, इनको अपना काम निकलवाना अच्छे से आता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं ये लोग यहाँ पे। मानसी 5 और 6 कैसे जुड़ते हैं बुध के साथ? तो सबसे पहले जो था ना कि ये हर चीज में बैलेंस्ड होते हैं, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे आपका मटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी हो। तो 5 और 5 2 बार आ गया, ये हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं और रोमांटिक बहुत होते हैं, ठीक है। अच्छा। और हाँ, रोमांटिक बट लेजी भी उतने ही होते हैं। तो फिर ये तो दो चीजें बहुत अलग है, अलग है रोमांस ना? और लेजीनेस तो मतलब कि दो डिफरेंट वेज। लेजी हो गए, अब कोई काम नहीं है तो रोमांटिक हो गए। कोई काम नहीं है तो romantic। उसके बाद 5-6, तो 5-6 क्या है आपका, फिर से लग्जरी आ गया,
ये भी हाईली सक्सेसफुल होते हैं, इनको लग्जरी अट्रैक्ट करती है, ब्रांड्स अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन 5 वालों को ना सिटिंग जॉब बड़ा मजा आता है, जो आप कह रहे हो ना लेजी है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इधर उधर लोगों को कमेंट्स मारते रहे, तो ये काम इन लोगों का है। इनको आप परफ्यूम्स का करवा दो बिजनेस, या मतलब कुछ भी ऐसा हाई हाई स्टैंडर्ड वाला, इनको वो बिजनेस सूट करता है जो लक्ष्मी जी से या वीनस ग्रह से एसोसिएटेड हो। बाकी दोनों नंबर जो है 5 और 5 हाईली सक्सेसफुल नंबर्स हैं। तुला और वृश्चिक, तान्या, कैसे जुड़ते हैं तुला बुध के राशि साथ? जैसे रिलेशनशिप की राशि है, तो यहाँ पे जब बुध आता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अपनी चीजों को बैलेंस करता है। कई बार अपने पार्टनर के साथ में मैंने बोला ना कि थोड़ा मजाक करना, हंसी मजाक करना, पर थोड़ा कर लेते हैं कंट्रोल की नहीं यार, पार्टनर को शायद पसंद नहीं है, तो उस चीज में लेते हैं। इनके साथ यहाँ पे बहुत देखा गया, इनका एक बार ब्रेकअप जरूर होता है यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि शादी से पहले? शादी से पहले मैक्सिमम केसेस में, उसके बाद ये थोड़ा सीरियस होते हैं रिलेशनशिप को लेके। जैसे मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा एडोलेसेंट है, बच्चा है, तो पहले इसको लगता है रिलेशनशिप इज जस्ट हाँ ठीक है, चल रहा है, टाइम पास है, मजे करो। पर जब एक्चुअली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत अच्छे से दिल लगाते हैं, उनका दिल टूटता है ना, उसके बाद ये लाइफ को लेके, अपनी चीजों को लेके सीरियस होते हैं, अपने रिलेशनशिप में बहुत सीरियस होते हैं। उसके बाद अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, रेस्पेक्ट भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, इनमें वो चीज है। उसके अलावा बिजनेस में भी इनका अप्रोच ना बहुत बैलेंसिंग रहता है, अपना माइंड को ना बहुत स्टेबल रखते हैं। अगर इन शॉर्ट बोलूं तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करता है यहाँ पे बुध। अब बात करते हैं हम 8 नंबर की राशि, स्कॉर्पियन है, वृश्चिक। ये राशि एकदम जो होती है रहस्यमयी, और कहीं ना कहीं एक होता है ना, ये लोग ना बहुत ज्यादा अपने आप में रहते हैं, ज्यादा लोगों को दिखाना पसंद नहीं है। एक चीज इनके साथ स्पेशली देखी गई है कि कम्युनिकेशन में या बोलने में ना, ये लोगों को टोंट बहुत मारते हैं। दिल के खराब नहीं होते, पर ब्लंट होते हैं, जो है एकदम बोल दिया। तो कहते हैं ना कि आप दिल तक बाद में पहुंचोगे, पहले आप अपनी वाणी से एक दूसरे को इम्प्रेस करोगे। तो यहाँ पे इनके लिए एक ही सजेशन है कि बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। इनको लग रहा है मैं जो कह रहा हूँ ना, बस अब तुम मेरी मानो, क्योंकि यहाँ पे मंगल की एनर्जी आ गई है। तो इनको लग रहा है यार तुम मैं जो बोल रहा हूँ बस मेरी सुन लो, तुम मेरे सामने आर्ग्यूमेंट मत करो। और यहाँ पे इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इनके लिए तो बहुत जरूरी है कि अगर चाहे आपका बुध 8वीं नंबर राशि में है या 8th हाउस में, थोड़ा बोलने से पहले सोचना शुरू कर दो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 7 और 8 अंक कैसे जुड़ता है बुध के साथ? फिर वही आ गया हमारा स्पिरिचुअल केतु, साथ ही साथ बैंकिंग में भी अच्छा जाता है इनका। 5 और 7 बैंकिंग और अकल्ट में अच्छा जाता है। 5 और 8 में देखूं तो आपका शनि ग्रह है प्रिंटिंग में, किसी की अच्छी खासी, या मीडिया भी, प्रिंट ये भी हो सकता है, उसमें आता है। लॉ हो गया आपका, प्रॉपर्टी के बिजनेस हो गए, तो ये 5, 7, 5, 8 का है। और 5, 9 की बात करूं, जब मंगल आ जाता है तो उसमें फूड, डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स भी नामी गिरामी, मतलब अच्छी पोजीशन वाले। उसके बाद फूड हो गया आपका, फिर से लॉ, प्रॉपर्टी। आप 5 नंबर्स के साथ तो प्रॉपर्टी हमेशा जोड़ सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि इनको बैलेंस रखना है कि किसको कहाँ पे कितना देना है और किससे कहाँ पे कितना लेना है और कैसे लेना है। तो 5 हर जगह ही सक्सेसफुल है ओवरऑल। हाँ सच्ची में बस इसी चीज का शायद प्राउड भी है इनको। यही प्राउड है एक्चुअली। इनको ये लगता है हम कुछ भी कर सकते। वही बात है मैम, वो वाली थिन लाइन है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया वो टार गिर जाता है। तान्या, धनु मकर, ये दोनों राशियां कैसे जुड़ती है इसके साथ? धनु राशि में एक चीज बोलते हैं कि यहाँ आगे धर्म और वहां पे आगे आपका लॉजिक। तो ऐसे लोगों को धर्म में भी लॉजिक चाहिए। अगर इनको कोई चीज को पीछे आप लॉजिक नहीं दोगे ना, तर्क वाले, इनको क्या कि पूजा करनी है तो इसके पीछे का रीजनिंग दे दो, उसके बाद ये काम करेंगे। पर बिना रीजन के किसी की बात नहीं सुनने वाले। यहाँ पे थोड़ा सा ना, अगर 9th हाउस की बात करते हैं, क्योंकि हम काल पुरुष कुंडली की भी बात करें, तो जो 9th हाउस की एनर्जी को ये डिनोट करता है, तो यहाँ पे ना इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। कई बार है ना, ये ऐसी चीजें अपनी लाइफ में कर जाते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट है। मतलब पहले के लोग स्पेशली लव मैरिज को बहुत अगेंस्ट बोलते थे, तो ऐसे मैंने पहले बहुत देखे हैं केसेस की जिनकी फैमिली उनके अगेंस्ट है, उन्होंने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादियां की हैं। अब तो हम देखते हैं कि मान जाते हैं फैमिली वाले, तो एक नॉर्मल हो गई। बट पहले लोग इस तरह के मैरिजेस में बहुत एक्टिव थे। और ये बुद्धि देता है 9th हाउस का जो बुद्ध होगा, या स्पेशली सैजिटेरियस का बुद्ध होगा ना, ये धर्म के अगेंस्ट जाके आपको काम करवाएगा ही करवाएगा। और उनको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना बिल्कुल सही है, क्योंकि उस एनर्जी में रहते हैं एक टाइम में। बाद में रियलाइज होता है, गलती भी मानते हैं, फिर उस सिचुएशन में ढल भी जाते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। ये हो गई शनि की राशि। बुध यहाँ पे अच्छा रोल करता है, क्योंकि यहाँ पे इसको लॉजिक है,
और यहाँ पे आगे कर्म हो गया, तो ये अपने जितनी भी बुद्धि अपने कर्म में लगाएंगे, अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे। इनका मन करेगा, इनका माइंड करेगा यार मुझे काम करना है, और इनके लिए सबसे बेस्ट है जितना काम करे उतना बेटर है। थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं, इनके मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं बट एक्सप्रेशन नहीं आ पाता है। दूसरा थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, इनकी सोच में ना थोड़ा पुराने विचार होते हैं, कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल होने की, बट टाइम टू टाइम वो नेचर थोड़ा आता ही आता है। थोड़ा सा रिजिडनेस भी है क्योंकि यहाँ पे शनि आ गया ना, तो कुछ चीजों को लेके ये थोड़ा हो जाता है कि नहीं यार मैं ना जो सोच रहा हूँ या मेरे माइंड में जो चीजें चल रही है ना, आई थिंक मैं सही सोच रहा हूँ। चुप रह लेंगे, बोलेंगे नहीं बिकॉज प्रैक्टिकल है, बट स्टिल थोड़ा सा वो कह सकते हैं एक्सप्रेशन चेहरे पे बहुत दिखता है। मैंने ना एक चीज स्पेशली मेरे क्लाइंट के साथ देखी है, मैं उनको कोई भी चीज समझाती थी ना, स्पेशली उनके साथ बुध उनका मकर राशि में था, तो नो डाउट वो इंटेलिजेंट तो बहुत है, बट जब मैं उनको कोई चीज कहती थी ना, कोई चीज को लेकर यार तुम्हारे ये विचार ना सही नहीं है, बाय द टाइम आपको चेंज होना चाहिए, वो कहते नहीं आपको नहीं पता। वो एक्चुअली आर्गुमेंटेटिव हो जाती है, वो नहीं सुनती, उनको क्या लगता है कि नहीं यार, बाद में फिर रियलाइज होता नहीं आपने जो बोला ना सही बोला, बट एक बार तो रिजिड रहेंगी। ये एक्चुअली ये देखा गया है इनके साथ में। अच्छा मानसी, क्योंकि हमने सारे नंबर्स पर बात की 1 to 9, लेकिन 5 नंबर की सफलता की चीजें आपने बहुत सी बताई। आपने कहा कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत प्रॉम्प्ट चीज हो जाती है, काफी ज्यादा अब जो बड़ी पर्सनालिटीज है उनसे जुड़ा हुआ 5 है। कौन सी सी पर्सनालिटीज है जिनको देखा जाए और ये देखा जाए कि चलिए 5 नंबर इनसे जुड़ा हुआ है और आज वो सफलता के उस मुकाम पर पहुंचे हैं? ऐसा कोई शख्स याद आता है आपकी नजर में? शख्स तो सारे ही आपको जो स्टारडम वाले हैं वो ही मिलेंगे। आप किसी भी मीडिया इंडस्ट्री से या कहीं से भी ग्लैमर इंडस्ट्री से किसी ऐसी पर्सनालिटी को उठा लो जिसका 5-5 या 5-6 नंबर है, जो स्टारडम एक दीपिका पादुकोण, ये सब स्टारडम के ये 5 नंबर्स ही हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। और साथ ही साथ इनके साथ क्या है ना, एक लेवल तक या एक टाइम तक स्टारडम आता है, ऐसा हम देखते भी हैं, है ना। उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल होता जाता है या वो सेटल हो जाते हैं। तो वो सब कॉम्बिनेशंस बहुत रोल प्ले करता है। और एक बात मुझे मैम की जब सुन के याद आई कि मैम ऐसे लोगों को ना लालच बहुत पसंद है। हाँ, अगर आपको इनसे काम निकलवाना है ना तो आपको इनको कुछ तो बार्टर सिस्टम करना पड़ेगा। जैसे बच्चा भी होता है ना कि बेटा तू ये ले आ, वो नहीं सुनेगा, वो उठेगा ही नहीं। उसको बोलोगे ना अच्छा मैं तुझे ये ले दूंगी या ये ले दूं, तो वो उठ के फटाफट वो काम कर देगा। तो ये वाला वो राजकुमार वाला थोड़ा सा कहीं के ब्राइब चाहिए इनको, थोड़ा ब्राइब दे दो उसके बाद ही आपका काम कर लेंगे, बट लालच के बिना नहीं होंगे। नहीं करेंगे, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं मुझे कि अगर प्यार है ना तो कबीर सिंह वाला प्यार है। काइंड ऑफ ऑब्सेशन हो जाता है कि नहीं ये चीज चाहिए। और ये लोग पता है क्या होता है, अगर किसी की तरह डिवोटी होते हैं, जो मैंने भी देखा है, तो उनको लगता है यार ये कुछ गलत नहीं। अगर आप उनको समझाओगे नहीं यार तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, उनको लगेगा नहीं ये मेरा है, मुझे ऐसे ही चलना है, मुझे मेरी लाइफ को ऐसे ही लीड करना है, मुझे करने दो, गलत होगा मैं मैनेज कर लूंगी। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस भी होता है, इस तरह की एनर्जीज होती है। और यही अगर नफरत होगी तो उसको देखना भी नहीं है। चाहे गलत नहीं करेंगे, प्यार करेंगे तो पूरा करेंगे और नफरत करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कुंभ और मीन राशि तानिया कैसे जुड़ी है बुध के साथ? कुंभ राशि के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी कि ये लोग ना अपने सोशल सर्कल में बहुत अच्छे फेमस होते हैं। इनकी वाणी या कम्युनिकेशन से ना इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है, और ये लोग बिना किसी बात की भी हेल्प कर देते हैं लोगों की। इनके साथ यहाँ पे देखा गया, अगर सपोज कुंभ राशि और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन बन गया ना, तो ये अपने काम में थोड़े से लेजी होते हैं। इनको क्या लगता है यार मैं सिर्फ बोली से काम करवा लूं, मुझे क्यों मेहनत करनी है, और थोड़ा सा भी हार्डवर्क करना पड़ जाए तो थोड़ा यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। बट अगर ये मेहनत करते हैं तो इनको रिजल्ट जरूर मिलता है। बट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में बुध बहुत नेगेटिव है, कहते हैं नीच का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फेथ आ गया। फेथ के साथ लॉजिक कभी काम नहीं करेगा, तो इसको लगेगा यार ये क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसे लोगों के साथ स्पेशली देखा गया है कि इनको अगर कोई चीज को लेकर आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे नहीं मानेंगे। इनको लगेगा मुझे जरूर धोखा दे रहा है। इनको हमेशा एक मन में रहता है कि यार मेरे साथ धोखा हो सकता है, और इनके साथ होता भी है, क्योंकि आप ऐसे मैनिफेस्टेशन हाँ, क्योंकि आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके साथ धोखे भी बहुत होते हैं। ये लोग हमेशा पता है कोशिश करते हैं कि जो भी हम लीगल काम करें या कोई भी सपोज पार्टनरशिप भी करें, नॉर्मली होते दो दोस्त करते हैं चलिए यहाँ साथ में मिलकर काम कर लेते, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं, पर ये लोग रिटर्न एग्रीमेंट कराएंगे ही कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। तो बुध यहाँ पे नेगेटिव होता है, और हमने जैसे हमेशा बोलते हैं ना, कोई भी प्लैनेट नेगेटिव पॉजिटिव उसको देखो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, बस वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि मानसी अब हम पॉडकास्ट के अंतिम चरण में बढ़ रहे हैं, तो हम जब बात करते हैं एनर्जीज की, बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज भी आपने बताई और कुछ प्रभावित करने वाली। अब लेकिन इन एनर्जीज को कंट्रोल कैसा किया जाए, रेमेडीज इसके लिए कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो? तो जैसे अगर तो नेगेटिव
पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वही स्टोन्स और क्रिस्टल्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। ग्रीन स्टोन एमराल्ड हो गया या आपके ग्रीन एवेंचुरिन, जो भी ग्रीन स्टोन है वो हम करते हैं प्रिस्क्राइब, बट वो भी सिर्फ जांच के, सारे ग्रह चाल और सब कुछ देख के। बिल्कुल। और अगर जो बहुत ज्यादा बेसिक रेमेडीज जो हम देते हैं ना कि ग्रीन पहनो, वेयर ग्रीन कलर, गणेश जी का पूजन करना, गणेश जी इनके कारक है, गणेश जी को आप जितना पूजोगे, जितना साधना करोगे, आपको उतनी शक्ति, क्योंकि रिद्धि सिद्धि दोनों होना चाहिए। आपके पास दिमाग होना चाहिए साथ में चला के, लेकिन ठहराव होना चाहिए, तो वो होता है। बाकी आप गाय को बुधवार के दिन चारा खिलाइए, और साथ ही साथ कलर्स पे तो ध्यान देना। बाकी इनके लिए डेट्स एज सच कोई भी नहीं, इनके लिए सारी डेट्स फेवरेबल है, सारे दिन फेवरेबल हैं। और बाकी अगर मैम की कोई रेमेडीज साथ में नहीं, सबसे पहले अगर मैं बोलूंगी वास्तु के अकॉर्डिंग तो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को साफ रखो, क्लीन रखो, कि ये आपको कहते हैं ना, ये यहाँ से लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं, यहाँ से कुबेर जी का स्थान होता है। तो स्पेशली देखा गया है कि अगर आपका ये जगह खराब है तो बुध खराब, आपका माइंड खराब, आप इसको कोरिलेट करो। सोचो अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन खराब है तो आपका माइंड ही नहीं चलेगा ना कि आपको क्या काम करना है। एक है ना, बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है ना, तो आपकी 40% कुंडली खराब है, आपकी वीक हो जाएगी। तो ये कितने भी अच्छे से अच्छे योग हैं, पर आपकी बुद्धि नहीं है, आपको पता ही नहीं कि कैसे बोलना है, कैसे यूज करना है अपने माइंड को, तो आपके सारे योग खराब हो जाते हैं। तो बुध इतना स्ट्रांग है। उसके अलावा अगर बुध किसी का बहुत नेगेटिव है, जैसे नीच का बुध आ गया, ऑब्वियसली ऐसे रेमेडीज नहीं दी जाती, पर स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत नेगेटिव दे रहा है हमको, दशा अच्छी नहीं है, अंतरदशा खराब है, तो उस टाइम कहते हैं वेडनेसडे के दिन आप हरी मूंग का दान कर सकते हो। आप पक्षियों को खिलाओ, रात को भिगो और सुबह आप अपने सर के पास रखो नाइट तक, और उसके बाद आप पक्षियों को खिलाओ। बुध के साथ ये देखा गया ना, कई बार ना लोगों के अंदर वहम बहुत डाल देता है। उसके लिए स्पेशली है कि आप रात को मूंग भिगो के आप पक्षियों को दो। और एक चीज और, रेमेडीज के लिए स्पेशली बोलते हैं लोग, हमेशा कहते हैं अरे रेमेडीज इफेक्ट नहीं करती। देखो आप जिसको समझो, आपकी कुंडली में प्लैनेट बैठ चुका है, वो फिक्स हो चुका है, अब आप एकदम से उसको चेंज नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम। तो आपको ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ वो काम करना पड़ेगा। और एक चीज और, अगर आपको कोई चीज खराब है ना, आप उसको ज्यादा रेमेडी करने के बजाय जो प्लैनेट आपका स्ट्रांग है ना, उसको स्ट्रांग कर लो, ताकि एटलीस्ट कह सकते हैं ना, वो एनर्जी डोमिनेट होगी ना आपके अंदर, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं की तरह है, जो लेसन नहीं आता उससे बार बार रटने के बजाय आप ऐसी चीजों पे कम, हाँ उसकी दशा अंतरदशा आ रही है तो आप कुछ रेमेडीज कर लो ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो जाए। उसके साथ जयती जी ये भी है कि रेमेडीज बता दी तो वो हर एक के लिए नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि बता दिया, जिसने भी आजकल है ना इंस्टा पे ये बता दी मैं ये कर लेता हूँ, बहुत छोटी-छोटी रील्स वायरल हो जाती है और सब लोग करने लगते हैं। आप कुछ भी कर दो, अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, आप साथ में कुछ ऐसा कर लोगे तो वो और उछल जाएगा, तो आप नीचे ही आओगे ना। और सबसे अच्छा आपको मैं बताऊं, चाहे स्ट्रांग है चाहे पॉजिटिव है, मैम मंत्र साधना मुझे ऐसे लगता है बेस्ट है। मंत्र साधना सबको करनी चाहिए। जैसे अब गणपति जी का ओम गण गणपतये नमः, तो ये बुध के लोग करें, इनको फल मिलेगा, क्योंकि इसमें नुकसान होम्योपैथिक वाला जैसे मैं बात करती हूँ ना, नुकसान कुछ नहीं होगा, ना ही वो अग्रीवेट करेगा, ना ही वो नीचे ले जाएगा। तो आप मंत्र साधना करिए, जैसे रेकी भी बोलते हैं हम, हीलिंग एनर्जीज बोलते हैं, वो सब प्रॉफिटेबल रहेगा। अच्छा, क्योंकि वीक के हम कुछ डेज की बात करते हैं, जैसे बुध सुन के बुधवार याद आता है और गुरु सुन के गुरुवार याद आता है, पूजा होती है केले के पेड़ की पूजा, सब चीजें। तो बुधवार के लिए कोई खास इस दिन के लिए ऐसा कोई कलर जो आपको स्पेसिफिकली अगर पहनेंगे तो ज्यादा आपका दिन ब्राइट ग्रीन होगा? है वो, ग्रीन कलर पहनिए, जिस तरह से ग्रीन दाल का आपने दान करने की बात की। और क्या कर सकते हैं खास तौर पर वीक के इस दिन, बुधवार के दिन स्पेशल? आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे गणपति जी की पूजा करते हो, आप उनको हरी घास का चढ़ाएंगे, उनकी दुर्वा चढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छा चीज है। और सौंफ भी। हाँ, अगर आपको लगता है ना कि मेरा कहीं ना कहीं बुध खराब, आप कुछ भी नहीं करो, उन्हें ग्रीन कलर का धागा पहन लो। आप वो भी पहनोगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा। आप कोई भी स्टोन में जाने के बजाय या कहीं पर भी एकदम कि यार स्टोन ले लेता हूँ फटाफट से मेरे को रिजल्ट मिलेगा, इन स्पाइट ऑफ दैट आप पहले बेसिक से चालू करो, फिर आप जाओ। और दूसरा सच बात तो ये, जैसे मैम ने बोला, आपको ओवरऑल चार्ट या ओवरऑल न्यूमरोलॉजी या कह सकते हो पूरा चेक करा के ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक प्लैनेट को बात कर रहे हैं, पर उसके साथ जब कुंडली की बात करते हैं ना, ओवरऑल सारे प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज की जाती है और इफेक्टिव है। बट हाँ, एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं ना कि आपको धीरे धीरे काम करने से चीजें मिलेगी, और एस्ट्रोलॉजी को एज ए मिथ की तरह यूज नहीं करके उसको एज ए गाइडेंस की तरह यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मेरे ख्याल में सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। हमने राशियों की बात कर ली, हमने अंकों की बात कर ली, हमने परेशानियों के समाधान की, सब कुछ बात कर ली है। तो मानसी और तानिया, बहुत मजा आया आज भी बात करके आपसे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का भी पॉडकास्ट रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
देखिए, हमने बुद्ध की बात की और बुद्ध की बात सुनते ही बुद्धि की बात आती है। जिस तरह से आज के पॉडकास्ट का अगर एक सार निकाल कर देखें तो बुद्ध राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे इसे कम किया जाए। जो कम बुद्धि है उन लोगों को अगर इस चीज़ की परेशानी है कि चलिए हमारा बुद्ध तो है लेकिन हमारी ज़िंदगी में बातें बन नहीं रही है, उसे कैसे ठीक किया जाए, इस तमाम सारी चीज़ों पर आज का डिस्कशन रहा और मेरे ख्याल में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे सवाल आपके हल हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो तानिया और मानसी एसो सागा पर अवेलेबल हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। रेमेडीज़ का उन्होंने जिक्र किया कि हर रेमेडी हर इंसान के लिए नहीं है, आप बात कर सकते हैं। आज के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया प्लस OTT ऐप। नमस्कार। अगर आप भी प्रसिद्ध अंकशास्त्री, टैरो रीडर, हीलर, लाइफ कोच और वास्तुविद मानसी जी से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पूछिए अपनी समस्या से जुड़े सवाल और साथ में जानिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले विशेष उपाय। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 7300064355 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें।